Hello. So, hey guys, welcome to the session of Target Olympiads, and today we are going to be doing the chapter Biotechnology Principle and Processes. So, Biotechnology Principle and Processes के बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट क्वेश्चन आता है, चैप्टर इजी है, मज़ेदार भी है. सो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक, और ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बायोलॉजी में, एंड इसमें बहुत मज़ा भी आएगा आप लोग को, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली जीन का इंसर्शन, मतलब जीन को डालते कैसे बॉडी में, फिर डालने के बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन आता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक में. तो बायोटेक में क्या क्या चीज़ आप लोग को पढ़ने को मिलेगा वो समझो. इसमें हम लोग को ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि एक आदमी है ए और एक आदमी है बी. बी का हाइट है बड़ा और ए का हाइट है छोटा. तो हम लोग को क्या करना होगा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना होगा कि बी का हाइट का जीन निकाल के कैसे हम लोग ए में डाल दे जिससे ए भी बड़ा हो जाए और बी भी बड़ा ही रहे. तो इस चीज को पढ़ना को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. तो ये दो चीज में बेसिकली डिवाइडेड है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड, और एक इसका अगला एप्लीकेशन पार्ट. तो अभी हम लोग उसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, पीएनपी. ओके, तो स्टार्ट करते चैप्टर को बिना किसी देरी के. सो बायोटेक्नोलॉजी का जो बारे में डेफिनेशन होता है, जो सब होता है स्टार्टिंग की चीज, वो सब दिया गया भाई यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, ऑफ बायोटेक. सो अभी भी जो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जितने भी रिसर्च हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, दैट इज यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो इसी ने बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग को डेफिनेशन और उसके बारे में बताया. देन बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, एक रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी होता है. ये सब आपको मैं बताऊंगा. उसके बाद आप लिख दो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बर्ग. सो मैं सबसे पहले फादर मदर का सबका नाम हो जाता है, पहले माँ बाप का नाम लिख दो बच्चे के बाद. सो बर्ग, माँ का नाम तो नहीं है भाई. बर्ग इज द फादर. जो फादर मतलब तो हो गया यार, देता इंट्रोडक्शन था. अरे भाई वो सब हो गया, मेन बात आती है कि ये होता क्या है. सो अब देखो और समझो, ये है ए, ये है बी. मैंने जो बी से जो जीन निकाला, मैंने जो बी से जीन निकाला, उस जीन को मैं बोलूंगा रिकम्बिनेंट जीन. मैंने जो बी से जीन निकाला उसे बोलूंगा रिकम्बिनेंट जीन. एंड इसी रिकम्बिनेंट जीन को मैं ए में डालूंगा. ओके, ए में डालूंगा. तो यही होता है बायोटेक्नोलॉजी. और जब ए में डाल दूंगा तो इस ऑर्गेनिज्म का मॉडिफिकेशन होगा, और इसे बोला जाएगा मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ठीक है. सो यही होता है बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी. और समझते आगे बढ़ते और समझते पढ़ते. सो यार, सबसे पहला बात, इसको हम लोग करेंगे अभी डिवीजन. इसको हम लोग दो चीज में डालेंगे. सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग. सो यार मैं दो बना दिया यारो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, अब बस इतना समझना, आपको कुछ फील करना है. जीन को निकालना और होस्ट में डाल देना. जीन को निकालना और होस्ट में डाल देना कि होस्ट का फेनोटाइप चेंज हो जाए. सो फेनोटाइप चेंजेस, अब फील करना, मैं बताऊंगा आपको. फेनोटाइप चेंजेस, अब मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने बी से जो हाइट जीन निकाला और उसको ए में डाल दिया, तो ए भी बड़ा हो गया. यहां तक के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग. हो गया. अब केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस. मेंटेनेंस कैसे हुआ, अभी ये हुआ मेंटेनेंस, में बताता हूँ इसको भी. मेंटेनेंस, अब ये क्या होता है. सो मेंटेनेंस मतलब कि मान लो मैं एक वैक्सीन बना रहा हूँ, वैक्सीन बन गया, तो वैक्सीन को मेंटेन करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें कोई बैक्टीरिया ना लगे और उसके टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे. एंड वो सब चीज आता है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग में. ठीक है, मेंटेनेंस हो गया. सो यहाँ पर जीन क्लोनिंग होता है, रिकम्बिनेंट जीन का, एंड जीन ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पर हम लोग तीन वर्ड याद समझ आना चाहिए. रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट जीन सबको समझ आ गया कि जो जीन हम लोग निकालते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, जो डोनर के जो जीन है, जो डोनर का जो जीन होता है उसको रिकम्बिनेंट जीन बोलते हैं. एंड उसके बाद उसको हम लोग डालते हैं रिकम्बिनेंट जीन को. ओके, और वो जीन ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं जीन ट्रांसफर.
जीन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अभी तक होपफुली सबको समझ आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। तो यार पहला जीन ट्रांसफर का जो काम किया गया था, ये महान काम डन बाय स्टैनले एंड कोहेन, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। सो मैं खाली टाइटल लिखता हूँ, स्टैनले कोहेन एंड बॉयर, हर्बर्ट बॉयर। कोहेन और बॉयर ने ये फर्स्ट बार किया। कोहेन और बॉयर ने काम फर्स्ट बार किया। किसमें किसमें तो वो सबसे पहले काम किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दिया। अब देखो फील कराता हूँ आपको। तो इन्होंने स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने एक एंटीबायोटिक जीन दिया टू सैल्मियोला टाइफाई, सैल्मियोला सैल्मियोला टाइफी। अब फील करो। अब देखो यार, ये है सैल्मियोला टाइफी, ये सैल्मियोला टाइफी है। मैंने थ्रू जेनेटिक्स एंड बायोटेक इसको ऐसा जीन दे दिया जिससे ये एंटीबायोटिक नेचर का बन गया। तो अगर मैं इसमें एंटीबायोटिक डालूंगा तब भी ये नहीं मरेगा। दैट इज केमिकल, दैट इज जेनेटिक्स, ओके, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो ये काम किया गया डन बाय कोहेन एंड बॉयर, कोहेन एंड बॉयर। अब यार इसमें 3 प्रोसेस सबसे इन्वॉल्व होता है। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करो यार, आपको हाइट जीन चाहिए, कलर जीन चाहिए, क्या चाहिए, आइडेंटिफाई। इंट्रोडक्शन, मान लो मैं जान गया मुझे हाइट जीन चाहिए, तो उसका हाइट जीन को इंट्रोड्यूस करना होगा मुझे इस ऑर्गेनिज्म में, एंड दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के बाद आपको पता ही है कि केमिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, दैट इज मेंटेनेंस। डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, वो अभी नहीं है, पहले हम लोग क्लोनिंग वेक्टर बात करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर, जैसे बता देता हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्वेश्चन आया हुआ है 9वीं में, एक आयन व्यू में आया हुआ है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से करना है। एंड अभी करते हैं फिलहाल क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, सो यार देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। सो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, पहला वेक्टर क्या होता है वो समझो। वेक्टर ऐसा चीज होता है जो कि ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जानते हैं कि हमें मलेरिया होता है थ्रू प्लाज्मोडियम, एंड जो भी होता है वो समझ देखो। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारे बॉडी में किसके थ्रू आता है, मॉस्किटो के थ्रू आता है। एंड देन यही मॉस्किटो को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर क्या होता है कि एक चीज को दूसरे जगह पहुंचाने का जो माध्यम जो ट्रांसफर करता है उसे वेक्टर बोलते हैं। ये फिजिक्स में बिल्कुल अलग चीज है, तो फिजिक्स में मत आना, बायो में रहते हैं, ठीक है। तो इसको वेक्टर बोलते हैं। तो यार ठीक है, वेक्टर क्या करता है, तो यहाँ पर भी वेक्टर क्या ट्रांसफर करेगा, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करेगा नहीं, तो यहाँ पर वेक्टर ट्रांसफर करेगा डीएनए। यहाँ पर वेक्टर क्या ट्रांसफर करेगा, डीएनए। यहाँ प्लाज्मोडियम ट्रांसफर इसको करने का काम है ही नहीं, ठीक है। तो जो डीएनए ट्रांसफर करेगा वो वेक्टर, इस वेक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, एंड वेक्टर के पास होना क्या चाहिए। कुछ नेचुरल वेक्टर्स भी है, वेक्टर्स में भी। अब मैं कुछ वेक्टर्स का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इस प्लाज्मिड। अभी समझ नहीं आ रहा, मैं सब समझाऊंगा, बस समझते रहना। बैक्टीरियोफेजेस भी होगा मेरे ख्याल से, क्या बैक्टीरियोफेजेस, वेक्टर्स हुआ हमारा, प्लाज्मिड हो गया हमारा, और कुछ कुछ आर्टिफिशियल ही होता है, ठीक है। इतना मेरा था अभी। अब एक वेक्टर के पास क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, एक वेक्टर के पास क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ओ आर आई। एक वेक्टर के पास उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक वेक्टर के पास उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। मतलब अब मैं एक वेक्टर बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। अब ये वेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, ओ आर आई मतलब अगर इसमें वेक्टर है, मैं आप डालूंगा यहाँ पर क्या डालूंगा मैं, देखो। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई जीन डाल दिया, मान लो मैंने हाइट जीन डाल दिया, फील करना। अब वो हाइट जीन रेप्लिकेट करेगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब मल्टीप्लाई होगा 4 से 16, 16 से 196, ऐसे करके होगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो ओ आर आई में क्या होता है, जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड ओ आर आई में खाली बढ़ता ही नहीं है, उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, वही वेक्टर का प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर्स।
मार्कर। अब फील करो उसको भी। अब मान लो ये प्लाज्मिड है, इसमें मैंने डीन डाल दी, इसी में करते बात, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं। अब ये प्लाज्मिड में मैंने डाल दिया एक वेक्टर, एक वेक्टर बोल दिए, एक रिकम्बिनेंट जीन, फील करना। अब वो मान लो डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है, और ओआरआई में मैंने डाल दिया डिवाइड कर रहा है। मैं जानूंगा कैसे डिवाइड कर रहा है, मैं जानूंगा कैसे? तो मैं जानूंगा थ्रू सेलेक्टेबल्स मार्कर। अब इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ। ये क्या होता है कि देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं। एम्पिसिलिन और टेट्रासिलाइन। तो देखो, एक प्लाज्मिड की हम लोग पहले बात करते हैं, PBr322, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। PBr322, ये जो PBr322 है एक वेक्टर है, एक आर्टिफिशियली डिजाइन वेक्टर है, सबसे पहला आर्टिफिशियली डिजाइन वेक्टर है। एंड इस वेक्टर को मैं यहाँ पर P और V का आपको मैं बता देता हूँ नाम, दैट इज बोवियर एंड रॉडिंगर्च, बोवियर एंड रॉडिंगर्च। उसे छोड़ो नाम को, मेन देखते हो। देखो अब ये क्या लिखा मैंने, एम्पिसिलाइन और टेट्रासाइलिन मीडियम। अब देख लो क्या होगा। एम्पिसिलाइन और टेट्रासाइलिन एक एंटीबायोटिक मीडियम है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर जीन डाला, वो रिकम्बिनेंट हो रहा है, और मैं जानता हूँ कि ये जीन एम्पिसिलिन मीडियम में जिंदा रहेगा और टेट्रासाइलिन में मर जाएगा। मान लो ये जीन मैं पहले से रिसर्च किया हो कि एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा, टेट्रासाइलिन में मर जाएगा, तो मैं यहाँ पर टेट्रासाइलिन डाल के देखूंगा। अगर ये मर गया, खत्म बात, जीन आया हुआ है, तो मैं टेट्रासाइलिन नहीं डालूंगा, ये मैं एम्पिसिलिन डाल के देखूंगा। मैं एम्पिसिलिन डालूंगा, देखा कि जिंदा बचा हुआ है, इसका मतलब कि ये घुस चुका है, ये अपना मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो एक और आपको अच्छी एग्जांपल से बताता हूँ अब इससे अच्छा। मैंने क्या होता है, 3 केस बनाया, ये फील करना सेलेक्टेबल मार्कर्स। 3 केस, ए केस, बी केस में पूरा समझ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस। 3 केस। एक में क्या हुआ, नॉर्मल जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक में क्या हुआ, जी ने प्लाज्मिड किया, और एक है जिसमें जीन है, उसमें प्लाज्मिड और जीन दोनों गया। देखो ये जीन नहीं है, ये वेक्टर है। वेक्टर में यहाँ पर प्लाज्मिड गया, यहाँ पर प्लाज्मिड और डीएनए यही गया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि सी, कि प्लाज्मिड भी जाए और डीएनए भी जाए, प्लाज्मिड भी जाए और डीएनए भी जाए, लेकिन गया किसमें, सिर्फ दो, एक में गया है, सिर्फ सी में गया है। तो मैं कैसे जानूं कि सी में ही गया है? तो मैं क्या लूंगा, पहले एम्पिसिलिन मीडियम लिया और टेट्रासाइलिन मीडियम लिया। मैं जानता हूं कि ये जीन, लेट ये जीन टेट्रासाइलिन में ग्रो नहीं करता है, टेट्रासाइलिन में मर जाता है, टेट्रा में मर जाता है जीन। तो यहाँ पर क्या ये मरेगा, यहाँ पर क्या ये मरेगा? नहीं मरेगा। क्यों मरेगा, टेट्रासाइलिन में क्यों मरेगा? जीन तो गया ही नहीं, जीन तो गया ही नहीं है, तो क्यों मरेगा? अब मैं यहाँ पर डाला, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइलिन है, मरेगा ना? एम्पिसिलिन मरेगा ना टेट्रासाइलिन मरेगा, क्योंकि मैं आपको बता दिया था कि सिर्फ यहाँ पर भी क्या गया है, सिर्फ यहाँ पर हमारा वेक्टर गया है। नहीं, ये वेक्टर, ये सिर्फ प्लाज्मिड, सिर्फ हमारा प्लाज्मिड गया है, ठीक है, सिर्फ प्लाज्मिड गया है। तो प्लाज्मिड के अंदर हमारा बोथ टेट्रासाइलिन और एम्फिसिलिन होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, दोनों जिंदा बच जाएगा, जिंदा बच गया। बट यहाँ पर जहाँ पर जीन है, मैं आपको बता देता, टेट्रासाइलिन में ये मर जाएगा, तो टेट्रासाइलिन में मर जाएगा क्योंकि यहाँ पर जीन गया है, और एम्फिसिलिन में जिंदा रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू जान सकते हैं कि वहां पर वेक्टर के अंदर जीन गया कि नहीं गया। ठीक है, अब पूरा क्लियर है, अब क्लियर है। क्लोनिंग साइट की बात करते हैं। क्लोनिंग साइट क्या होता है, द वेक्टर्स को सिंपली अपना कॉपी बनाना है, मल्टीपल साइट बनाना है, यही हमारा क्लोनिंग साइट होता है। और यही क्लोनिंग साइट है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, ऐसे वीडियो थोड़ा सा फास्ट आएगा, वो बहुत स्लो आ रहा था, स्पीड बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट चीज, अब बात आता है कि ये सब तो ठीक है यार, हमारा तो बात चल रहा है सही। प्लांट्स और एनिमल्स का क्या सीन है, प्लांट्स और एनिमल्स का क्या सीन है, क्या सीन है ब्रदर? तो यार हम लोग सबसे पहले प्लांट का एक बात करते हैं, पैथोजन का, एक प्लांट का पैथोजन का, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ट्यूमिफेशियंस, ट्यूमी
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो यार ये क्या है, ये हमारा एक पैथोजन है जो कि एक is able to deliver DNA monocyte DNA to transfer normal plant to tumor cells and ये उसका काम है। सो यार क्या करता है, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है आपको फील कराते हैं हम। सो ये यहाँ पर प्लांट उगा हुआ है, इसमें मैंने डाल दिया AT यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर टी सेल्स होता है, टी सेल जो कि फील करना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के पास टी सेल होता है जो कि इसको ट्यूमर करा देगा, यानी कैंसरस सेल होता है, कैंसर करा देगा एंड ट्यूमर से यहाँ पर ये फूल जाएगा, फूल गया तो इसको क्या हो गया, ट्यूमर स्लैश कैंसर, कैंसर हो गया, डन। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब मैंने क्या किया, थ्रू आवर नॉलेज एंड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी मैंने क्या किया, उस ट्यूमर प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या होता है उसको मॉडिफाई कर दिया कि वो पैथोजेनिक रहे ही नहीं, वो पैथोजेनिक रहे नहीं। सो मॉडिफाइड, अब मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को अगर मैं डालूंगा कोई प्लांट में, देन रिजल्ट आएगा प्लांट। मतलब मैंने उसे ऐसा मॉडिफाई कर दिया कि वो पैथोजेनिटी, उसका जो ट्यूमर बनाने का जो क्षमता प्रॉपर्टी वो खत्म कर दिया मैंने थ्रू जेनेटिक्स, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, यानी ये नहीं हुआ। तो यही आपको प्लांट्स में बताना था जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, और आपको इसको इसका नाम भी याद रखना है। एनिमल में कोई बड़ी बात नहीं लिखी, बस आपको एक वायरस का नाम दिया हुआ, उसको आपको बस याद करना है। मैं लिख देता हूँ रेट्रोवायरस। सो रेट्रोवायरस एक वो है, सो इसको आपको सिर्फ ऐसा पॉइंट याद करना है कि रेट्रोवायरस is used to transfer desirable gene to animal, is used to deliver desirable gene to animals। नेक्स्ट बात करते हैं अब कंपोनेंट होस्ट की। तो यार अब ठीक है, मैं मान गया, जीन तो आप ऐसे ट्रांसफर कर दोगे, बट जीन ट्रांसफर करने का कोई और मेथड है क्या, या नहीं मेथड सर। सो पहला बात आपको कुछ कुछ बताना है कि डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, सॉरी, और डीएनए एक डाई, ठीक है, देखो क्या होता है। सो डीएनए के अंदर अब हमारी बॉडी है ए, ये है बी, हमको बी से ए में जाना है। तो मान लो मेरे बॉडी में कोई जीन डाल रहा है तो मेरा बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगा, कोई फॉरेन पार्टिकल को एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसे मार देगा। तो मेरे बॉडी में डालना इज अ डिफरेंट चांस, डिफरेंट अप्रोच, वो डालना भी एक मुश्किल चीज है। तो सबसे पहले डालने के लिए क्या करना है मुझे, सो मेरे बॉडी में अगर कुछ को डालना है, सबसे पहले मुझे Ca2+ आयन देना पड़ेगा। Ca2+ देना होगा आयन, उस आयन को देने से बैक्टीरिया में डीएनए घुसने का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी बढ़ा दिया, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गया। अब क्या होगा, अब देखो, अब मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, हीट शॉक दूंगा, आइस डालूंगा। क्या करूंगा मैं, पहले क्या करूंगा, हीट शॉक प्लस आइस, तुरंत ठंडा किया, तुरंत गर्म किया, तुरंत मैकेनिज्म, उसका रिफ्लेक्स एक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, जो कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, वो रुक जाएगा एंड दस मैं उसको जीन ट्रांसफर कर दूंगा। देन क्या कर दूंगा, मैं उसे जीन ट्रांसफर कर दूंगा, वो भी ऐसा नहीं, वो भी कैसे होगा देखो, वो भी थ्रू दो मेथड होगा, जीन गन या माइक्रो इंजेक्शन। डायरेक्ट उसके न्यूक्लियस में इंजेक्शन मारेंगे, माइक्रो इंजेक्शन जीन गन या तक गन टाइप होता है, जिसमें कि डीएनए इज कोटेड विथ, डीएनए इज कोटेड विथ गोल्ड यानी AU, या ट्विंगस्टन यानी W। गोल्ड इज कोटेड विथ ट्विंगस्टन एंड गोल्ड, और उसे मारा जाता गन से टक 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 प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन आपको पता ही है, हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक, सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोलेशन ऑफ अ जीन। अब जीन पहला बात निकाले कैसे,
ये एक चीज को पहले आना चाहिए था, दिया चाहिए लेकिन बाद में दिया। आइसोलेशन ऑफ जीन बहुत इजी है, मेन हर चीज कवर हो गया। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जीन। अब जीन ने निकाले कैसे, जीन निकाले कैसे? अब ये भी एक अलग चीज है अपना, जीन निकालना कैसे। डीएनए इज ऑब्टेन्ड बाय एनिमल विद एंजाइम सच एज। अब देखो, अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मान लो जिसका भी डीएनए निकालना है उसका टिश्यू लेना होगा, दैट इज एनिमल टिश्यू। फील करना, आइसोलेशन ऑफ जीन। मैंने एनिमल टिश्यू लिया। अब इस टिश्यू के अंदर कितना रंग का चीज होगा, क्या क्या हो सकता है? अब देखो, इस टिश्यू के अंदर लाइसोसोम होगा नहीं, इस टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया होगा, इस टिश्यू के अंदर हमारा सेल्यूलोज होगा, इस टिश्यू के अंदर प्रोटीन हो सकता है, इस टिश्यू के अंदर आरएनए हो सकता है, इस टिश्यू के अंदर डीएनए हो सकता है, इस टिश्यू के अंदर कितना, मैं लिखते जाऊंगा खत्म नहीं होगा। फंगस हो सकता है। अब रुक जाते हैं, मुझे क्या करना, मेरा टारगेट क्या है? फील करना, मेरा टारगेट है डीएनए बचे रहे, ये सब मर जाए, ये सब मर जाए। तो मैं वैसा वैसा केमिकल डालूंगा जिससे सब मर जाए। जैसे देखो, मैं बैक्टीरिया को मारने के लिए लाइसोसोम डालूंगा, मैं सेल्यूलोज को मारने के लिए सेल्यूलेज डालूंगा, मैं प्रोटीन को मारने के लिए प्रोटीएज डालूंगा, मैं डीएनए को मारने के लिए, आरएनए को मारने के लिए आरएनएज डालूंगा, मैं फंगस को मारने के लिए चिटिनेज डालूंगा। ऐसे करते करते मैं सबको मार दूंगा और डीएनए मेरा आइसोलेटेड निकलेगा, डीएनए मेरा आइसोलेटेड निकलेगा। देन 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 डीएनए को मैंने निकालने के लिए, देखो अब डीएनए क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा डीएनए है, तो मेरे को डीएनए को क्लब करना है, डीएनए को मेरे को क्लब करना है। इसको क्लब करने के लिए मैं चिल्ड चिल्ड इथेनॉल डालूंगा, चिल्ड इथेनॉल डालूंगा, जिससे क्या हुआ, ये क्लस्टर में बन जाएगा, डीएनए क्लस्टर बन जाएगा, डीएनए क्लस्टर बन जाएगा, चिल्ड इथेनॉल, डीएनए क्लस्टर बन गया। डन मैन, सॉर्टेड है। अब आपने डीएनए को निकाल दिया। अब देखो आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या है। आपका डीएनए तो निकल गया, डीएनए तो निकल गया, लेकिन मुझे क्या करना है, कट करना है डिजायरेबल जीन। अब मुझे कट करना है डिजायरेबल जीन। अब वो कैसे होगा वो देखो। सो आफ्टर कटिंग द एनालिसिस, अब देखो, अब मुझे इसमें डालना होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है? सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होता है, अब देखो मुझे डालना होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो जाएगा डीएनए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कटिंग का काम करता है, कटिंग का काम करता है, इट इज लाइक अ सीजर। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर का काम किया, कट कर दिया, ठीक है, मजा आ रहा है, कट हो गया। मेरा जीन निकल गया कट करके, ये मेरा डिजायरेबल जीन। अब इस डिजायरेबल जीन को मुझे होस्ट में जोड़ना है, तो होस्ट का वो जो खराब चीज सुबह कट करके निकालूंगा, जो खाली जगह बचा वहां पर इसको मैं डाल के ज्वाइन कर दूंगा। बट ज्वाइन कैसे करूंगा? सो ज्वाइन इट बाय डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज इज लाइक फेविकॉल और फेविग्लू। सो ये जीन को ज्वाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है, मुझे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में थोड़ी सी बातें करना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सो हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंद टू, HIND2। सो मुझे हिंद टू का पहला अब नाम जैसे आया है, हिंद टू आया कैसे, हमारे इंडिया को देख के आ गया क्या हिंदी है वैसा कुछ करके, ऐसा नहीं है, ये आया है, इसकी सबका नेम का एक मीनिंग होता है। जैसे देखो, हिंद का हिमोफिलिया, आई का इन्फ्लुएंजा है, और हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा और RD2 इसका कोड है, RD2। तो हिंद टू ऐसे करके आया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यार ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली कट करने के लिए काम आता है। इसका सबसे पहले डिस्कवरी क्या क्या था, नेथन आर्बर एंड स्मिथ, और स्मिथ, आगे बात करते हैं। सो ये तो ये हो गया हमारा
या जो था, अब क्या करना है, ये है मेरा डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल डीएनए। अब कुछ नहीं करना है, इसको पीसीआर में डालना है, पीसीआर में डालना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, और इसका ये मल्टीपल बिलियन टाइम्स कॉपी करेगा। ये क्या करेगा, इसका 1 बिलियन टाइम्स कॉपी कर देगा, बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर देगा, मजा आ जाएगा। सो यार ये पीसीआर डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलिस, कैरीमुलिस, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर क्या होता है। सो यहाँ पर 3 प्रोसेस होता है पीसीआर में। पीसीआर का एक डिटेल वीडियो आने वाला है, चिल रखना आपका। जितने भी छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उसका मैं वीडियो लाऊंगा अभी, एक स्मॉल सेशन में एक आएगा 10 मिनट में, एक एक सब टॉपिक का एक वीडियो का एक सीरीज आने वाला है, इस रिस्क के साथ वो भी चलेगा। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, चिल करा आप लोग। डीनेचुरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब स्पीड बढ़ाना, अनिलिंग मतलब हमारा अनिलिंग क्या होता है, प्राइमर का ऐड करना, डीनेचुरेशन मतलब इसको हीट करके तोड़ना, इसको हीट करके तोड़ना डीनेचुरेशन, अनिलिंग मतलब प्राइमर का ऐड करना, और एक्सटेंशन मतलब उसको बिलियन टाइम्स बड़ा कर देना। प्राइमर का एग्जांपल यहाँ पर हो गया टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज जिसका एग्जांपल है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। सो यार इतना हम लोग देख लिया, अब हम लोग को क्या देखना है, तो हम लोग को अब डालना है हमारे होस्ट में। होस्ट में कैसे डालेंगे आपको मैंने बता दिया, सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करेंगे। लेकिन अब हमारा जो डीएनए बन गया है उसको हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे, उसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो इसका मेंटेनेंस प्रोडक्शन जितना भी है, इसका मेंटेनेंस यानी केमिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद में ज्यादा दिया नहीं है, जो दिया मैं बता रहा हूँ आपको। मेंटेनेंस एंड जो भी है ये सब होता है बायो रिएक्टर्स में, ठीक है। इसका मेंटेनेंस होता है बायो रिएक्टर्स में, एंड वही इसको मेंटेन करता है, इसको प्यूरिफाई करना है और उसको बेचना है, हो गया। प्यूरिफाई करो, सेल करो एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो, यही है, यही तो है, कुछ नहीं है। तो यार इसको मैंने अब आप बताता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं गया है चैप्टर का मैंने, क्योंकि बहुत डिटेल में से क्वेश्चन नहीं आया है, इससे बहुत मिनिमल क्वेश्चन आया है। अभी मैं आपको इसमें एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक अलग से वीडियो आएगा आपका, थोड़ा सा एनिमेटेड वे में, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ बताया हुआ था कि इसका अलग से वीडियो आने वाला है। तो वो 2-3 वीडियो जो शॉर्ट में बचा के रखा है वो आपको अलग से मैं दिलवा दूंगा थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन में। एंड नेक्स्ट लेक्चर भी तुरंत आएगा। एंड अब मैं कोशिश करूँगा कि तुरंत तुरंत वीडियो बनाओ, थोड़ा सा स्पीड वो टाइम बढ़ जाता है, सॉरी फॉर दैट। एंड भाई सपोर्ट करना प्लीज़, वीडियो ज़रूर आएगा, सपोर्ट करना एंड वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।